मेडिकल रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की आंख काफ़ी हद तक बेहतर करार दे दी। मुआयना करने वालों का कहना है ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई 70% है। बानी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की दाईं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 24/6 पार्शल, जबकि बाईं आंख की बिनाई 9/6 रिकॉर्ड की गई। ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 9/6 पार्शल और बाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई है। दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव में रुकावट और पर्दाए बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए। दाईं आंख की सूजन में कमी आई। आंख की मोटाई 550 से कम होकर 350 हो गई, जो कि बेहतरी की अलामत है। मेडिकल बोर्ड ने दोनों आंखों के लिए नेवनॉक और सिस्टेन अल्ट्रा, जबकि सिर्फ दाईं आंख के लिए कोसॉफ्ट आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए हैं। मज़ीद तशखीस के लिए OCT, एंजियोग्राफी और anti-EEG-CF मुकम्मल होने के बाद FFA टेस्ट की हिदायत। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना 15 फरवरी को अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान पर मुश्तमिल अमराज़े चश्म के माहिरीन ने किया। मेडिकल रिपोर्ट पर दोनों डॉक्टर्स के दस्तखत मौजूद। बानी के ज़ाती मुआलिजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को फ़ोन पर ब्रीफिंग दी गई। दोनों ने मेडिकल रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को तिब्बी माहिरीन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं तिब्बी टीम ने बानी पीटीआई की बिनाई ठीक करार दी, परेशानी की बात नहीं। तिब्बी टीम ने बानी पीटीआई के जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर्स ने अपोजिशन रहनुमाओं और बानी के मुआलिजीन को तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी की हालत तसल्ली बख्श, अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं। तिब्बी मुआयने में कोई बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आई। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं इंजेक्शन की एक डोज दी जा चुकी है, दूसरी डोज 25 फरवरी को दी जाएगी। अगला मरहला एंजियोग्राम का है, जिसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो लेज़र ट्रीटमेंट का फैसला किया जाएगा। मौजूदा इलाज के मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। तारिक फजल चौधरी के मुताबिक इतवार की दोपहर बानी पीटीआई का तफसीली तिब्बी मुआयना अडियाला जेल के अंदर हुकूमती हिदायत के मुताबिक मुकम्मल शफाफियत और तमाम सहूलियात के साथ कराया गया। हुकूमती पेशकश के बावजूद बानी के खानदान का कोई बंदा वहाँ मौजूद नहीं था। बैरिस्टर गौहर को तमाम तर तफसीलात से मुत्तला किया गया। मुआलिजीन बानी की बिनाई में नुमाया बेहतरी का दावा कर रहे हैं, मगर मैं तस्दीक करने से कासिर हूँ। हुकूमत मुझे डॉक्टर फैसल सुल्तान या फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मामला देखने दे। शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ का बानी पीटीआई की तबीयत बेहतर होने की तस्दीक या तरदीद करने से इनकार। अपने वीडियो बयान में डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा, गुज़श्ता रात 9:45 बजे 40 मिनट इस्लामाबाद के 2 डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर्स ने बताया बानी की आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। अफसोस खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। हक़ाइक़ बताते हैं बानी पीटीआई की जेल में लिविंग कंडीशन इत्मीनान बख्श है। बानी के तिब्बी मुआयने बारे सुप्रीम कोर्ट का 12 फरवरी का 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जेल में दरख्वास्त गुजार के हालात में फ़िलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। रोज़मर्रा मामूलात और खुराक के इंतजाम तसल्ली बख्श करार पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 अगस्त और 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो चुका। तोशा खाने से मुतालिक बानी की दरख्वास्त हाई कोर्ट के फैसले तक ज़ेर इल्तवा रहेगी। अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट बारे चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने का मुतालिबा। वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। खत के मुताबिक बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम को मुआयने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। बानी पीटीआई की गिरती हुई सेहत अहले खाना और अवाम के लिए तशवीश का बाइस है। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना हुआ, लेकिन अहले खाना को लाइल्म रखा गया। अहले खाना और पार्टी क़यादत को तिब्बी मुआयने के वक्त बुलाने का दावा बिल्कुल गलत है। तिब्बी मामले से अहले खाना को बाहर रखने से परेशानी और खदशात में इजाफा हो रहा है। हमारा मुतालबा है कि खान साहब के साथ फैमिली मेम्बर हमारी मुलाकात और डॉक्टरों की मुलाकातें हो जाए। तो हमारा धरने का जो मुतालबात हमने रखे थे उसकी सेटिस्फेक्शन तक फ़िलहाल हमारा धरना तो शुरू है। कोर्ट हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल होगी, उसकी कंटेंट्स पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बताऊँ, हम आवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे।
कल पिम्स के डॉक्टर से मुलाकात हुई जिन्होंने बानी की सेहत के हवाले से ब्रीफ किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी की सेहत का मामला सबसे अहम है। बानी से मुलाकात ज़रूरी है। उनकी सेहत के हवाले से तभी यकीन किया जा सकता है जब हम खुद आंखों से देखें। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हमारी डॉक्टर से मुलाकात हुई लेकिन हम तिबी माहिरीन तो नहीं। मुलाकात की तफसील महमूद खान अचकजई ही बता सकते हैं। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन अरकान का धरना जारी। पार्लियामेंट लॉजेस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस से धरने खत्म। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का मुशावरती इजलास। बानी पीटीआई से मुलाकात होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई वालों को अच्छा नहीं लग रहा कि उनके बानी की सेहत ठीक है, अब उनके पास विक्टिम कार्ड ही बचा है। एक शख्स धमकियां देता था इनके एसी निकाल दूंगा, आज वही शख्स जेल में है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरात यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा हमने कभी नहीं सोचा इसका एसी निकाल दें। नवाज शरीफ ने कहा इसे एक नहीं 2 एसी दे दो। मेरे वालिद के प्लेटलेट्स गिर गए तो उनका मजाक उड़ाया गया। पंजाब में होनहार और खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और डंडे थमाए जाते थे। वजीर आला मरीम नवाज ने कहा पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप और परवाज कार्ड है। मरीम नवाज का मरी जाते हुए कॉफ़ी शॉप पर कयाम, खुद कॉफ़ी बनाई, चाय और कॉफ़ी का 5,000 रुपए बिल अदा किया। जुनेद सफ्तर और उनकी अहलिया भी हमरा थे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टार्कर में वफूद की सतह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान यूरोपीय शराकतदारों के साथ मिलकर गैर कानूनी इमिग्रेशन पर मुश्तरका पाबंदी के लिए काम कर रहा है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। ऑस्ट्रियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा कि ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, कानकनी, मादनियात, IT और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रियन चांसलरी में पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की UAE के नायब अमीर और कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफा शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का इरादा। पाकिस्तान और UAE में मुआशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात का तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती का नागुज़ीर हिस्सा करार दे दिया। फील्ड मार्शल ने UAE की पाकिस्तान के लिए देरीना हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। BNP के सरबराह तारिक रहमान कल वज़ीर आज़म बांग्लादेश के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की पाकिस्तान, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, UAE, भारत समेत 13 ममालिक के सरबराहान को हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत। नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट की तकरीबी हल्फ बर्दारी भी कल ही होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा ऑस्ट्रिया की वजह से विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल उनकी नुमाइंदगी करेंगे। ये तो बिल्कुल अवाम के हक पे डाका मारने वाली बात है। अवाम बहुत तंग है अभी इस महंगाई से, और अभी तो ये पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। कभी पेट्रोल बढ़ता है तो कभी कम होता है, लेकिन हम ये कि पेट्रोल तो डलवाना पड़ता है। सवारी को कहते हैं कि 200, वो 200 नहीं देगा, वो 100-120 रुपए ही देगा, 150 ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, चाहे पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगे पेट्रोल का बड़ा झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 5 रुपये फी लीटर महंगा, नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराए 3% बढ़ाने का ऐलान। महंगाई के मारे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ओवरसीज़ के मसाइल के लिए कमीशन तश्कील देने का ऐलान। फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कन्वेंशन से खिताब में कहा ओवरसीज़ कमिश्नर बैरून मुमालिक में मुकीम कश्मीरियों में से ही चुने जाएंगे। ओवरसीज़ के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। हम अपनी पॉलिसीज़ की तश्कील और उन पर अमल दरामद के लिए आज़ाद हैं। आज़ाद कश्मीर में सयाहत को फ़रोग देंगे। बहुत जल्द ड्राई पोर्ट तामीर किया जाएगा। माहौल दोस्त तवानाई को भी फ़रोग देंगे।